हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए उन लाखों लाखों योद्धा, साधक, बलिदानी युवा जिन्होंने इस राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए, इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने के साथ साथ एक संपूर्ण राष्ट्र में सुव्यवस्था प्रदान की, उसके लिए अपनी अहर्निश आहुतियां की, पूरे जीवन की आहुतियां प्रदान की। उन महान बलिदानी योद्धाओं को नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय भ्राताश्री सतीश जी और सारे गणमान्य भाई बहन और आप सभी साधक योगी भाई बहन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम एक ध्वज लहराते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज जिस गणतंत्र का हम प्रयोग ले रहे हैं, इसके पीछे जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं, यदि हम विचार करें और परिस्थितियों को देखें तो आज हम एक इतनी बड़ी अनुकूल परिस्थितियों में जी रहे हैं। हम पिछले दिनों जब आपस में दूसरे देश एक दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अपना कब्जा जमा रहे हैं, आप देखिए वो स्थिति क्या है। एक सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, एक सामुदायिकता को बढ़ाने के लिए, अब जिसके ऊपर वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर अपनी कोई फंक्शन नहीं कर सकते, अपनी कोई प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं। वहां उनको जीवन बचाना यही एक समस्या है, जीवन बचाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कितनी परिस्थिति, और हम यदि अभी भारत की स्थिति को देखें, उस समय जो उन्होंने योगदान दिए, आज हम आराम से जा रहे हैं, आ रहे, पर्यटन स्थानों पे जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने बिजनेस धंधे उद्योग को कर रहे हैं। सब चीजों को करने के लिए हम इतने सुव्यवस्थित हैं, तो उसके पीछे उन लोगों का बलिदान, योगदान है। आज हम उनको याद भी करें। उनको याद करने के साथ साथ आज हमें एक संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। उन्होंने अपने समय में जो आवश्यकता थी, उसके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इन अथाह सुखों को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी जिस रास्ते पे चल रही है, जिस दिशा में जा रही है, जिन चीजों को अपना रही है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आज हमारी विद्या भी हमारे मूल्य बढ़ाने वाली है, हमें रोजगार देने के लिए विद्या हो गई। जब ये विद्या रोजगार के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए होगी, तो एक बहुत बड़ा निर्माण होगा। और जब तक हम व्यक्ति को एक पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं या वो पढ़ते हैं, तो ये
व्यक्तिगत जीवन की भी हानि है और सबसे बड़ी राष्ट्र की हानि है। आज हम डॉक्टर बन चुके हैं, वो डॉक्टर लोगों की किडनियां बेच देते हैं, अंदर के फंक्शन अनावश्यक ऑपरेशन कर देना, अनावश्यक इस प्रकार के अलग अलग कितने कार्य हो रहे हैं। वकील बन गए, जो निर्दोष हैं उनको निर्दोषता की ओर स्थापित करने की जगह पर कैसे भी करके उनको पैसा मिले तो जो अपराधी है उसको भी निर्दोष साबित करने के लिए आज हम स्किल का हम प्रयोग करते हैं। हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं। तो ये बहुत बहुत राष्ट्र को खोखला करने की सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। तो हमें एक जागरूकता के साथ हम जिन युवा पीढ़ी को विद्या से युक्त कर रहे हैं, उनको मानवीय मूल्य जीवन विद्याएं सिखाए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और उसके साथ साथ देखिए, हम अलग अलग टेक्नोलॉजी, मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं। आज रिसर्च बताती है कि युवा शक्ति का सबसे बड़ा टाइम मोबाइल के ऊपर जाता है, सबसे बड़ा टाइम। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके भी 4 से 6 घंटे मोबाइल के ऊपर जाते हैं। हम किस ओर जा रहे हैं, कहां अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या हमें उपलब्धि है। और उसके साथ साथ हम कई प्रकार की व्यसन, तंबाकू आदि से लेकर के शराब आदि से लेकर के हम अपनी युवा पीढ़ी को किस ओर ले जा रहे हैं। तो हम एक जागरूकता के साथ हम संकल्प करें आज के दिन कि हम आज 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा मोबाइल प्रयोग करते हैं, उसमें से अत्यंत आवश्यक कार्य कितने हैं उतने करें। आधा घंटा, 1 घंटा निश्चित कर दें। इसके अलावा हम फोन को नहीं ऑन करेंगे, डाटा को। फोन आएगा जाएगा एक अलग बात है, लेकिन हमारा समय जो इन्वेस्ट करेंगे, हम 4 घंटे दे रहे तो 1 घंटे में हम काम कर सकते हैं। बाकी हमारा 3 घंटा हम गलत कोई उत्पादकता नहीं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस 3 घंटे को राष्ट्र के निर्माण में, संस्कृति के निर्माण में, सुव्यवस्थित जीवन को आगे के बढ़ाने के लिए उसमें हम इन्वेस्ट करें तो बहुत बड़ा इस देश का निर्माण होगा। और उसके साथ साथ देखिए, आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत ज्यादा जा चुके हैं। हम अपनी मूल परंपराओं को भूल चुके हैं। उनको हम एक सामान्य रूप से लेते हैं और उसको कोई इतना सम्मान नहीं देते हैं। शादी भी है तो यज्ञ करते हैं तो उनको 500 रुपए का देंगे, जल्दी जल्दी 10 मिनट में, 15 मिनट में करा दो। या और भी ऐसी जगहों पर हम देखते हैं, हमने अपनी संस्कृति को हम सम्मान नहीं देते। देखिए, संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो उसकी क्या हालत होती है, समूल नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा। ऐसे ही मानव समाज की जड़ होती है अपनी संस्कृति। जब वो अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो वो समाज गिर जाता है। उस समाज में मूल्य नहीं रहते और जीवन में अनेक प्रकार के दुख, दरिद्रता, अज्ञानता और अनेक चीजों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो आज हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, अपने मूल की ओर लौटें, अपनी जड़ के साथ जुड़े। जब हम संस्कृति के साथ हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। वरना आज हम जिस विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये विकास की जगह पर हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। आज जिन बीमारियों का नाम पीढ़ियों पीढ़ियों से कभी किसी ने सुना नहीं था, उस प्रकार की बीमारियां, करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन चला जाता है उन बीमारियों में। आज हम कहते हैं कि हमने मेडिकल साइंस में बहुत सारा विकास किया है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट दवाइयां हैं, उसके ऊपर डीपली अनुसंधान है। सब कुछ होने के बावजूद आज उस समय से मौतों की संख्या ज्यादा है, उस समय से बीमारियों की संख्या ज्यादा है, उस समय से बीमार होने पर खर्च होने वाली संख्या लाखों करोड़ रुपया आज हम खर्च कर देते हैं। जितना भारत देश अन्न नहीं खा जाता है उतना दवाइयों का खर्च है। हम कहां विकास कर रहे हैं, विकास की जगह पर विनाश की ओर जा रहे हैं।
और उतना ही आज प्रकृति को हमने कितनी हानि पहुंचा दी है भारी मात्रा में। आज वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, ये वैश्विक समस्याएं बन चुकी है। तो हम केवल विकास कर रहे हैं, हम विकास नहीं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। और उस विनाश से विकास की ओर जाना है तो हम संस्कृति के साथ जुड़ करके यदि विकास करते हैं तो निश्चित रूप से मूल्यों के साथ करेंगे। तो आज यह 2-3 संकल्प के साथ आइए हम सब मिलकर के अपनी संस्कृति की धरोहर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम सब मिलकर के संपन्न करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। और राइट हैंड की दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का मंत्रोच्चारण पूर्वक स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंगुल स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्महास्यस्तु। పెదవులను తాకి వాణి శక్తిని ప్రసాదించు పరమాత్మ. ఓం నసోర్మే ప్రాణోస్తు. కుడి ముక్కు ఎడమ ముక్కు శ్వాసలో ప్రాణశక్తి కావాలి. ఓం అక్షోర్మే చక్షురస్తు. కుడి కన్ను ఎడమ కన్ను దృష్టి పెరగాలి. ఓం కర్ణయోర్మే శ్రోత్రమస్తు. చెవి వినికిడి పెరగాలి. ఓం బాహోర్మే బలమస్తు. భుజాలలో బలం కావాలి. ఓం ఊర్వోర్మోజోస్తు. అంతఃశక్తి ఓజస్సు కావాలి. ఓం అరిష్టాని లింగాని తనుస్తన్వామే సహసంతు. శరీరమంతా చిలకరించుకొని మనల్ని మనం పవిత్రమైనట్టుగా భావిద్దాం. అథ ఈశ్వరస్తుతే ప్రార్థనోపాసనా. ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ. యద్భద్రం తన్న ఆసువ. ఓం హిరణ్యగర్భः సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతः పతిరేక ఆసీత్. సదాధార పృథివీం ద్యాముతే మాం తస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ. ఓం య ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రతిసం యస్య దేవాః. యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుః తస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ. ఓం యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైభయిద్రాజా జగతో బభూవ. या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ येन
मर्त्यो रुद्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानं कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रहीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नममुक्तिं विधेम ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। वातिष्ठी हवन सामग्री जो विशेष करके निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस परग्युलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष
परिवर्तन आते हैं, उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें, और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं, ऐसे बीच में, और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको, सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया, और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया, ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं, जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं, गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी छोटा सा एक पात्र। दूसरा, यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।